रेखा बहू, प्रिया बहू कहाँ हो? दोनों की दोनों से सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे जल्दी खाना लगाओ भाई। बस अभी लगा रहे हैं माँ जी। अरे प्रिया जल्दी जल्दी हाथ चला और जल्दी से रायता बना दे। बस बन गया दीदी, आप तब तक बाकी का खाना टेबल पर सर्व करो, मैं रायता अभी लेकर आती हूँ। रेखा टेबल पर खाना सर्व करती है और तब तक प्रिया भी रायता भी तैयार कर लेती है। अरे वाह वाह बहू, गाजर का रायता, आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा। और ऊपर से ये दम आलू की सब्जी। आहा। सिर्फ दम आलू नहीं पापा जी, ये देखिए मैंने स्पेशली आपके लिए मसाला भिंडी भी बनाई है, खाए खाए। ये सब क्या बना दिया तुमने? आज मेरा इनमें से कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने कल रात को कहा था ना कि मेरा आलू गोभी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम दोनों ने आज आलू गोभी क्यों नहीं बनाई? और ये रायता गाजर का क्यों बनाया? मुझे तो आज पालक का रायता खाना था। अरे खाना बनाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। आजकल की बहुओं को तो सब काम बिना पूछे करने की आदत हो गई है। अरे कोई बात नहीं जानकी, अब बहुओं ने खाना बना दिया है तो खा लेते हैं। हाँ माँ जी, वो हम दोनों आज आलू गोभी ही बनाने वाले थे, लेकिन आज सब्जी वाला आलू गोभी लेकर आया ही नहीं, इसलिए हमने दम आलू और भिंडी बना दिया। अरे बस करो, तुम दोनों रहने दो। वैसे तो तुम दोनों हर चीज बड़ी जल्दी से ऑनलाइन मंगवा लेती हो, कभी फ्रूट ऑनलाइन मंगवाती हो तो कभी सब्जी। तो मेरी गोभी ऑनलाइन नहीं आ सकती थी क्या? लेकिन माँ जी, जब आपने रात को कहा था कि आपका गोभी खाने का मन है, तो फिर आपने थोड़ी देर बाद ये भी तो कहा था कि गोभी से आपको एसिडिटी हो जाती है, तो गोभी मत बनाना। अच्छा, तो अब तू मेरी बातों में मेरी गलतियाँ ढूंढेगी। खाना बनाने से पहले एक बार पूछा नहीं गया कि माँ जी आपको क्या खाना है? मुझसे बिना पूछे बना दिया ये खाना। अरे नहीं खाना मुझे ये खाना। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, आप मेरे साथ चलेंगे या? अरे चलता हूँ जानकी जी, चलता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना मैं कुछ थोड़ी ना खा सकता हूँ। अरे मेरी जानकी भूखी रहे और मैं खाना खा लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ही जानकी उठती है तो जानकी के दोनों बेटे वहाँ बैठ जाते हैं। और तुम दोनों? हम भी जा रहे हैं माँ, जा रहे हैं। रेखा, अब से माँ से पूछकर ही खाना बनाओना। चल पवन, हम वॉक पर चलते हैं। अरे कौन सी वॉक भैया, कुछ खाया तो है नहीं, तो वॉक किस लिए करेंगे? तो क्या हो गया, समझ लेंगे, आज हमारा व्रत है। और तुम दोनों भी चलो हमारे साथ वॉक पर। हाँ चलिए चलते हैं, इसी बहाने बाहर कुछ खाकर तो आएंगे, वरना इनके खौफ से तो घर में कोई खाना ही नहीं खाएगा। क्या क्या कहा तूने? कुछ कहा ना तूने? अभी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी। चलिए ना, वॉक पर जाना है ना। बेटा तुम बोलो तो मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ वॉक पर? भेजूं क्या आपको वॉक पर अभी? और तुम दोनों ऐसे कैसे वॉक पर जा रही हो? वॉक पर जाने से पहले एक बार पूछा क्या मुझसे? अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? क्या बोली? कुछ भी तो नहीं। कोई नहीं जाएगा वॉक पर, बहुत रात हो गई है, चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जानकी देवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उससे बिना पूछे उसकी बहुएं कोई भी काम करें, लेकिन भला ये भी कोई कब तक सह सकता है। दोनों बहुएं अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान थी और वो दोनों इससे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करती है, चलिए देखते हैं। फिर अगले दिन दोनों बहुएं कपड़े धोकर अभी नीचे आकर बैठती ही है। इस समय तुम दोनों ऊपर क्या कर रही थी जो अब उतर कर आ रही हो? माँ जी, हम तो कपड़े धो रहे थे, आज सैटरडे है ना, तो हम दोनों तो हर सैटरडे को कपड़े धोते हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? होना क्या है, जब कपड़े धोने जा रही थी तो मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, कहीं माँ जी और ज्यादा कपड़े धोने को ना दे दे, इसलिए उनसे पूछो ही मत। घर में कुछ भी काम होता है उसके बारे में तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन माँ जी, हमने घर के सारे गंदे कपड़े धो तो दिए, आपको कुछ और भी धुलवाना था क्या? मुझे कुछ और धुलवाना था या नहीं धुलवाना था, इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है। आज से घर में जो भी काम होगा तुम हर काम मुझसे पूछकर करोगी। पता नहीं तुम दोनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। अब जाओ, जाकर घर के सारे पर्दे धो दो। क्या? लेकिन माँ जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो घर के सारे पर्दे धोए थे हमने। तो क्या आज हाथों में मेहंदी लग गई है? जाओ, जाकर पर्दे धो दो। दोनों की दोनों परेशान होकर सारे पर्दे धोने चली जाती है। माँ जी का रोज रोज का हो गया है। अरे हद हो गई है यार, अब क्या घर के छोटे मोटे काम भी माँ जी से पूछ कर करेंगे? कभी अपनी पसंद का कुछ बना लो तो मुझसे पूछकर क्यों नहीं बनाया?
मार्केट से कुछ ले आओ तो ये लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। वापस देकर आओ। मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद हमें सांस लेने के लिए भी इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सच में यार, माँ जी की इस आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता इनकी ये आदत सुधरेगी कैसे। इन्होंने तो हम दोनों को परेशान करके रख दिया है। आज तक माँ जी ने हमें बहुत परेशान किया है, अब बारी हमारी है। क्या मतलब? अभी बताती हूँ, जरा अपने कान तो पास लेकर आओ। ना जाने प्रिया के कान में ऐसी क्या खुसर पुसर करती है कि रेखा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। दीदी, ये तो बड़ा ही जोरदार आइडिया है। लगता है कि माँ जी पर काम कर ही जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फिर दोनों पदे धोकर नीचे आती है। माँ जी, माँ जी। अरे क्या हो गया? यहीं पर तो हूँ, बोल क्या हुआ? ये देखो ना माँ जी, ये रेड कलर की नेल पेंट है और ये पिंक कलर की नेल पेंट। आप बताओ इनमें से कौन सी नेल पेंट लगाऊं है? अब नेल पेंट लगाने के लिए मैं क्या बताऊं? जो तुझे ठीक लग रही है लगा ले। नहीं माँ जी, आज से ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपसे पूछे बिना मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। आखिर आप मेरी सासू माँ हो, आपसे पूछे बिना कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ जी, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से मैं भी सब काम आपसे पूछकर ही करूँगी। माँ जी, अभी हम दोनों कपड़े धोकर आए ना, तो मेरा नहाने का मन कर रहा है। मैं जाकर नहा लूं क्या? अरे नहा ले। नहाने के लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है माँ जी, बिल्कुल है। अच्छा मुझे ये बताए कि आज मैं साबुन से नहाऊं या फिर बॉडी वॉश से नहा लूं? आप जिससे भी नहाने को बोलेंगे ना, मैं उसी से नहाऊंगी। अरे घर में जो भी है उससे नहा ले, इसमें मैं क्या बताऊं? साबुन से ना ले, बॉडी वॉश से ना ले, तेरा जो मन है। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज बताए ना। हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपसे बिना पूछे कुछ भी करना। और हाँ, ये भी बताना कि आज मैं सर धो लूं या फिर कल। हाँ माँ जी, और मुझे जल्दी से बताए ना मैं कौन से नेल पेंट लगाऊं। हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर आकर क्या बोल रही है? यहाँ से निकल लेती हूँ, वरना पता नहीं दोनों क्या क्या पूछेगी। अरे कहाँ जा रही हो माँ जी, बता कर तो जाओ। अरे तू साबुन से ना ले और तू ना गुलाबी नेल पेंट लगा ले। मुझे आराम करने जाना है, सोने दो मुझे। जानकी उन दोनों से परेशान होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद, दीदी अब हमें शाम का खाना बनाना है, तो माँ जी से तो पूछना पड़ेगा ना। चलो पूछने चलते हैं। अरे लेकिन माँ जी तो सो रही है ना, इसीलिए तो अभी पूछने चलते हैं। हाँ चल। दोनों जानकी के कमरे में जाती है, जहाँ पर जानकी दोनों के आने से नींद में उठकर बैठ जाती है। माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, माँ जी। अरे तुम दोनों जाओ, मुझे सोना है। माँ जी ये बताए आज खाने में क्या खाना है? अरे माँ जी उठिए ना, कब तक सोती रहेंगी? बताए ना खाने में क्या बनाना है? अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? हमें भला क्या हो सकता है माँ जी, जिनकी सास आप जैसी हो, उन बहुओं को कभी कुछ हो सकता है क्या? क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी हो ना, तो हमें क्या होगा? अच्छा आप बताए आज रात को खाने में क्या बनाना है? क्या तुम दोनों ने मुझे इसलिए उठाया कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि आज रात को खाने में क्या बनाना है? हाँ माँ जी, यही तो खाना बनाने का टाइम है, इसलिए आपसे पूछना तो पड़ेगा ना कि आज आपका क्या खाने का मन है, तो हम रात को ना खाने में वही बनाएंगे। बताए ना माँ जी। जो भी सब्जी रखी है घर में वो बना लो और साथ में रोटी दाल चावल बना लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एटलीस्ट बताए माँ जी की कौन सी सब्जी और दाल भी कौन सी वाली बनानी है? सब्जी भिंडी की बना लेना और दाल मसूर की बना लो। मसूर काली वाली या लाल वाली? काली या लाल? अरे काली वाली बना लो और भिंडी सूखी, ठीक है? माँ जी ठीक है, अब आप ना दोबारा से सो जाए। चलो दीदी खाना बनाते हैं। दोनों बहुएं आराम से जानकी के कमरे से चली जाती है, लेकिन जानकी को ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी नींद में ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी जल्दी उठिए उठिए ना। कौन है? चोर 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 चोर? नहीं माँ जी, हम दोनों हैं। लेकिन तुम दोनों इतने सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इतनी सुबह कहाँ माँ जी, सुबह के 5 बजे बज रहे हैं। हम दोनों तो रोज सुबह 5 बजे ही उठते हैं। अच्छा, हम ये पूछने आए थे कि हम पहले नाश्ते की तैयारी करें या घर की सफाई करें। हाँ माँ जी, और ये भी बताना कि पोछा लगाने के लिए फ्लोर क्लीनर कौन सा यूज करना है? वो लेमन वाला यूज करना है या लेवेंडर वाला? लेवेंडर लेमन। हाँ हाँ माँ जी, लेवेंडर या लेमन। और नाश्ते में क्या?
हे भगवान, ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई। लगता है मैंने ही कुछ ज्यादा कह दिया कि हर काम मुझसे पूछकर ही किया करो। ऐसे तो ये दोनों मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बोलिए ना माँ जी, अब आप मन ही मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। तुम दोनों को जो ठीक लगे वो बना लो। और हाँ, अब से तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जो करती हो बिल्कुल ठीक करती हो। अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। लेकिन माँ जी। नहीं बेटा, कोई लेकिन नहीं। मैंने बोला अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। चलो जाओ, अब जाकर काम करो। अपनी बहुओं से परेशान होकर आखिरकार जानकी को सुधरना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आजकल की बहुओं से ऐसी नखरेली सासू माँ को पंगा लेना महंगा पड़ता है।